नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पर्सनालिटी से बात करने जा रहे हैं, सुज़ाने बर्नर्ट, और उन्होंने लगभग 20 वर्ष भारत में बिताए हैं और भारत में विदेशी अभिनेत्री के तौर पे मुझे लगता है कि इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है और एस्टैब्लिश्ड भी इनसे बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि इनकी फिल्मोग्राफी यदि आप देखोगे 50 से ऊपर टीवी सीरीज़, फिल्म्स हो गए, वेब सीरीज़ में इन्होंने काम किया है और भारत की 3 प्रमुख भाषाओं में, उसके साथ 1-2 इन्होंने मलयालम और तेलुगु में भी काम किया है। तो आप इन्हें लगभग आधा भारतीय तो हम लोग जो है मान सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। धन्यवाद, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ अभी हूँ आपके साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि अजीत भारती मैंने 2020 से आपके वीडियोस में देख रही हूँ अखिल जी के साथ, माय लेट हस्बैंड के साथ, तो ही वुड बी वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले थोड़ा यही बताइए कि भारत में आपका जीवन मतलब किस तरह से बीत रहा है। हाउ डू यू फाइंड इंडिया? भारतीय लोग वार्म हैं, वेलकमिंग है, क्योंकि 20 वर्ष रहना, इसका मतलब है कि आपने भी इंडिया को एक्सेप्ट किया है और भारत ने भी आपको एक्सेप्ट किया है। थोड़ी सी इस पे चर्चा की। ये शुरुआत में बिल्कुल रेड कार्पेट का ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा। जो वो प्रोजेक्ट्स आए थे मेरे पास, दे वर मेड फॉर मी, जैसे किसी ने बनाया मेरे लिए। मुझे बहुत स्ट्रगल किया जर्मनी में, मैंने वहाँ स्टडी किया, एक्टिंग स्टडी किया बर्लिन में। मैं एक छोटा सा प्ले वहाँ भी किया, एक प्रॉपर थिएटर में। उसके बाद दुबई की माध्यम से यहाँ पहुँच गए। आई मेट अ लॉट ऑफ इंडियंस। दुबई वॉज अ हॉट स्पॉट शूटिंग के लिए उसी टाइम 2003-2004, और एक डायरेक्टर को मिला एंड ही इनवाइटेड मी, एक बार आऊँ मेरे परिवार रहने के लिए, एक बार देखना है कैसे लगा भारत। उसी टाइम सब इंडिया कहते थे, बट नाउ वी आर सेइंग भारत मोर, आई थिंक। सो यहाँ पहुँचने के बाद सितंबर 2004 आई वॉज थिंकिंग, ये बहुत, आई फेल्ट वेरी नेचुरल। मुझे नहीं लगता मैं बाहर हूँ और किसी और फॉरेन देश में हूँ और मैं लोगों के साथ हूँ कि मैं अजनबी है मेरे लिए। इट वॉज फीलिंग वेरी नॉर्मल। सो अच्छा, आई नेवर हैड दैट फीलिंग। सो भारत मेरे लिए घर है अभी 20 साल के बाद, तो मुझे लगता है ये मेरा देश भी है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल माना जाए या फिर एक्सीडेंटल ही है? हाँ। एक्सीडेंटली यहाँ पहुँच गए। एक्टिंग एक्सीडेंटल नहीं हुआ था, तो मैं बचपन मेरी इच्छा थी, बट इंडिया वाज नॉट ऑन द कार्ड्स। सोचा भी नहीं था? नो, देखना था ये कार्ड मैप में कहाँ है। अच्छा। एक्चुअली। हाँ। और ग्रोइंग अप, आपका थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। नॉर्मल लाइफ। तो मेरे पेरेंट्स, माय पापा इज नाउ रिटायर्ड कस्टम्स ऑफिसर। पापा इज नाउ 81, मामा इज 74। तो बचपन में तो हल्का सा अजीब सी थी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आई शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ में पैदा हुई, लेकिन उसके बाद शिफ्ट किया 800 किलोमीटर्स। तो वहाँ का अलग लुक था, अलग हल्का सा एक्सेंट अलग था, भाषा नहीं है लेकिन एक्सेंट अलग ही था। एंड देन पीपल हैड ट्रबल विथ मी, क्योंकि मैं ब्लॉन्ड, बाल, चश्मा, पतली थी, एक्टिंग का शौक, सो दे वर नॉट रियली श्योर व्हाट टू डू विथ मी। तो बहुत बुलिंग हुई उसी टाइम, लेकिन बुलिंग मुझे लगता है कि वेस्ट में बहुत बड़ा इशू है। इंडिया में उतना अधिक नहीं है, बट इट हैज़ स्टार्टेड, बड़े शहरों में ये होने लगा है। थोड़ा सा वो बुलिंग एस्पेक्ट पे भी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ से हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? व्हाई वहाँ पे इतना रैम्पेंट क्यों है? आई रियली कांट से। मैं अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पुराने पिक्चर्स को देखकर मुझे लगा हाँ मैं हल्का सा अलग दिखती थी, और मेरी रिलीजन मेरा दाम भी प्रोटेस्टेंट थी, नॉट कैथोलिक। और मैं पूरे कैथोलिक का माहौल में पहुंच गए, चर्च हर जगह पे है और सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था। और अभी मेरी एक बहुत बेस्ट सहेली है, शी वॉज नॉट बुलिंग मी, बट शी वॉज नॉट माई, हल्का सा सपोर्टर टीज किया, और तुम कहाँ से आ गए और तुम कैसे दिखते हो और ये सब। मैंने उनसे पूछा
अभी मेरी सहेली है, जिसे मैं याद नहीं कर सकती हूँ क्या हुआ, पता नहीं है कि हमने क्यों किया, तो पता है शायद पेरेंट्स के साइड से, या देखा कि मैं बहुत आसानी से रो रही हूँ शायद। तो मुझे लगता है चिल्ड्रन की आना कुछ ऐसी चीज़ है कि वो ढूंढ ढूंढ के किसकी कमज़ोरी कहाँ है और ये अटैक कर रहे हैं, देखने क्या है, क्या मज़ा निकाल सकते हैं इससे, शायद, पता नहीं है। एक फॉरेनर के लिए, जैसे हम जर्मनी के लिए फॉरेनर हैं, तो हमारे लिए जर्मनी कैसा होगा, आप थोड़ा सा वो बताइए। मैं यहाँ 20 समय मैं यहाँ रहती हूँ और पहले कोरिया, साउथ कोरिया में रहती थी, तो पता नहीं है। मैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं, इंडियन लोग, वो बहुत पसंद है, दे लाइक इट। और इंडियन कम्युनिटी का एज ए मतलब फॉरेनर वहाँ पे भारतीय लोगों को लेकर के वहाँ के लोगों के मन में किस तरह का है? जैसे हम रूस जाते हैं तो वहाँ बहुत रेस्पेक्टफुली देखते हैं, पर सेम सिचुएशन जो है यूरोप के कई देशों में नहीं है। कुछ पाकिस्तानियों के कारण हम लोग की इमेज जो है ख़राब है और बहुत ज़्यादा रेसिज्म चलता है, बट इंडियंस को जर्मन लोग कैसे देखते हैं? रेस्टोरेंट्स के रूप में, अच्छा, खाने के रूप में। कुजीन अच्छा है हमारा, आप यस, लोग बहुत पसंद है, क्योंकि वो छोटा सा गांव है जो मेरे पेरेंट्स रहते, 15,000 people live there, और इसमें 3 रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। अच्छा, आई थिंक दैट्स अ लॉट। अच्छा, और एक पंजाबी टाइप का है। मैं पापा का जन्मदिन पिछले साल का 80th बर्थडे हमने वहाँ स्पेंड किया। दे मेड इट सो ब्यूटीफुल, इतना बहुत ब्यूटीफुल किया, सब कुछ किया, खाना पीना। माई पेरेंट्स लव इंडियन फूड, और उनका तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लंच के टाइम में स्पेशल ऑफर्स देते हैं। सो यू कैन ईट फॉर 10 euros, यू कैन हैव सूप, मील, डिज़र्ट, ड्रिंक। मुझे लगता है ये लोगों के लिए बहुत, क्योंकि इकोनॉमी तो डाउन है अभी तो, हाँ, पूरे लोगों के पास पैसे नहीं है जेब में, जैसे यहाँ है। हम हल्का सा बेहतर है, मैंने 8.2 GPD। तो आई थिंक इंडिया इज इन अ बेटर पोजिशन इकोनॉमिकली। सो आई थिंक दैट्स देयर। एंड वो कपड़े भी बहुत पसंद है। अच्छा, इंडियन अटायर भी, हाँ, क्योंकि मेरे कपड़े अभी आजकल तो सब इंडियन ही हैं। हाँ, जीन्स टी शर्ट भी है, लेकिन घूमने के लिए या कुछ स्पेशल इवेंट है तो मैं इंडियन कपड़े में पहनूंगी। और लोग, ओह ये कहाँ से है और कैसे मिल सकते हैं, और ये बहुत पीपल लाइक दैट। आई थिंक देयर इज अ गुड रिस्पेक्ट। ज़्यादा नॉलेज नहीं है भारत के बारे में, लेकिन जो भी है वो यूजुअली पॉजिटिव है। जस्ट वेस्टर्न मीडिया की जस्ट फॉरगेट दैट। लोगों का साथ साथ है तो ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल लिविंग देयर एज़ वेल। वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे हैव अ गुड रेपुटेशन। अभी मुझे लगता है पिछले कुछ ईयर्स में इंडियंस ने ज़्यादा जर्मनी में सेटल होना शुरू किया है, क्योंकि पहले डेस्टिनेशन होता था US, कनाडा या UK, ये 3 जगह। और जर्मनी मतलब यूरोप जब ओपन होता है थोड़ा बहुत, तब जाकर के मुझे लग रहा है कि जर्मन गवर्नमेंट ने भी इधर के लोगों को बुलाना चालू किया। बहुत मैंने एक वो सिटी है, एक स्टेट के अंदर है, बाडन-württemberg है। तो बाडन-württemberg एक्टिवली यहाँ आकर लोगों को ढूंढ रहे हैं। दे वांट पीपल, दे वांट 50,000। वो एक्चुअली नंबर भी है, यहाँ आकर फैक्ट्रीज को विजिट कर रही है, लोगों को मिलने के लिए गवर्नमेंट की साइड से आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के रूप में आ रहे हैं। सो दे ऑल वांट टू हैव पीपल कमिंग टू जर्मनी, क्योंकि हम वहाँ का एज्ड पॉपुलेशन है। एवरेज एज इज़ 47, यहाँ का एवरेज एज 26-27 है। तो लोग कम हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, और उनका नॉलेज भी है। सो दे आर लुकिंग एक्टिवली फॉर दिस। और मैंने ये वो भी मिल चुके दीज पीपल, एंड दे आर वेरी पॉजिटिव कि ये कोई एक्सचेंज होने वाला है और लोग इनवाइट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एक्टिंग की तरफ चलते हैं, चूँकि आपने थिएटर भी किया है। डेब्यू तो आपकी जर्मनी में ही हुई, लेकिन आपने एक तो अखिल जी के भी साथ उनका लिखा हुआ हेलो स्प्रिंग, नमस्ते बसंती। हाँ। तो वो हिंदी में ही थी? हिंदी में कुछ था। जब वो हमने शुरुआत किया, इट वाज फॉर 4 people,
2 couples और एक पंजाबी फॉरेनर का कपल था। वो आपस में नहीं बात कर सके थे क्योंकि वो आदमी अंग्रेजी ने और इसमें कॉमेडी का सिचुएशनल कॉमेडी बनाया इसके लिए। लेकिन उसके बाद वो एक्ट्रेस उनका वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ तो हमने कट डाउन किया कि अच्छा फिर आपको मॉडिफाई किया। एक्चुअल नील साइमन का प्ले है Barefoot in the Park I think। So नील साइमन का अडेप्शन आखिर का बहुत ज़्यादा का शौक था नील साइमन के प्लेस and he was adapting them। So there was like one called Wow What a Girl, इसमें पूजा बेदी उनका डेब्यू था। He put her on stage at the age of 18। अच्छा। और मनीष मल्होत्रा उसी टाइम किसी को नहीं जानते थे। He put him on stage, डिज़ाइनर उनके कपड़े डिज़ाइन किया। So तो थोड़ी वही एक्टिंग यात्रा के बारे में बताइए क्योंकि भारत में 20-22 तो मेन लैंग्वेजेस हैं और ऐसे में आपका यहाँ पे रहना और आपने प्राइमरली मराठी, हिंदी और बांग्ला में काम किया, तो ये सारी भाषाएं आपने मतलब सीखी और कितनी सीखी, मतलब कितना समय आपने दिया है? नहीं, हिंदी तो अभी तक सीख रही हूँ। क्षमा कीजिए कि मेरी ग्रामर हमेशा अप डाउन हो जाते हैं। बट हिंदी और जर्मन में एक सिमिलरिटी है कि हम नाउन्स में जेंडर असाइन करते हैं, बाकी कई भाषाओं में ऐसा नहीं होता। आगे अगर अंग्रेजी है तो मैं समझ में नहीं आया कि अभी फीमेल है या मेल है, और कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। वी आल्सो हैव अ थर्ड वन, इट वी हैव अ जेंडर न्यूट्रल वाला भी है। हाँ, उभयलिंग उसको बोलते हैं। हिंदी अभी तक सीख रही हूँ और मराठी हल्का सा तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सेट पर मुंबई में सारे लोग मराठी लोग हैं। जो भी लाइटिंग डिपार्टमेंट है और मेकअप और हेयर का डिपार्टमेंट तो मराठी के हाथ में है। तो वो बातचीत होती रहती ना, तो सुन के हल्का सा वो पिकअप किया और मूवीज़ भी किया, टीवी भी किया। बहुत एंजॉय कर रही हूँ मराठी। तो रीजनल सिनेमा कुछ अलग कहानी है। मराठी तो बहुत अच्छा कर रहा है एज रीजनल सिनेमा, मुझे लगता है कि एंड पीपल गो टू वॉच इट। मेन बात ये है। एंड प्लेस, हाँ प्लेस भी, हाँ नाटक भी बहुत चल रहा है। ये हल्का सा तो आई एम अ लिटिल एनवियस क्योंकि वो उसी टाइम हमारी इच्छा थे कि हम हिंदी या अंग्रेजी में कुछ कर रहे हैं। तो और मुंबई में जो लोकेशंस है ना अंग्रेजी और हिंदी प्लेस के लिए कम है, और या है तो महंगा है या डेट्स नहीं मिल रहा है। सो दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन मराठी चल रहा है, इट्स फन। और बांग्लादेश बंगाली भाषा, हाँ। बंगाली भाषा मैंने हल्का सा सिर्फ वो मूवी मैंने किया, इसमें 2-3-4 लाइन्स दिए थे। तो अच्छा, वो मेरा स्टाइल है कि अगर कुछ अलग भाषा है तो मैं मांग रही हूँ कि एक बहुत साफ सुथरा स्पीकर ढूंढ लीजिए, वो बहुत धीरे से ये लाइन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद नॉर्मल फ्लो में बात करना है, देन एक्सप्लेनेशन भेजना है, हर शब्द का मतलब क्या है। और उसके बाद अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि ये ध है या ड है या ड़ है या जो भी है, देवनागरी में भेजना है। तो उसके बाद में अगर टाइम है तो ये तेलुगु मूवी में पिछले साल का रिलीज हुई, पहले कहा था नहीं सोनिया गांधी डजंट स्पीक तेलुगु, और उसके बाद रास्ते में एयरपोर्ट की तरह डिसाइड किया नहीं होना चाहिए ऑडियंस की वजह से। अच्छा, तो बहुत जल्दी से तेलुगु पिकअप किया। सबसे बेस्ट है टेंशन नहीं लेना है। मुझे लगता है टेंशन की वजह से मेरे जीवन में ना हल्का सा अपने आप को और परेशान दिए। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग योग एंड क्रिया, तो टेंशन कम हो जाते थे। एंड देन एक्टिंग गेट्स बेटर। नहीं, एक्टिंग वही है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू कन्वे द इमोशंस। अगर वो पता नहीं चलेगा तो कहाँ पे आपको स्ट्रेस करना है और कहाँ पे आपको जस्ट लेट इट फ्लो, तो वो वाली बात तो आ ही जाती है। और बंगाली कुछ अलग सुर है। मैं हमेशा सुर कह रही हूँ क्योंकि वो उनकी भाषा हाई है। यू गो अप टा 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 टा, इट्स लाइक अ फ्लूट। बट तेलुगु इज लाइक टा 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 टा।
कुछ अलग भाषा है ना, तो यू हैव टू अडेप्ट टू द सुर ऑफ द लैंग्वेज एंड दैट्स द ब्यूटी. किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में, आप क्या कर रही है वहाँ पे भारत में? ऐसे कौन से देश में कि मैं भारत में हूँ लेकिन अलग भाषा में अलग तरीके में एक्टिंग कर सकती हूँ. अब उसका मतलब क्या है? ऐसा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये तो है कि बाहर कोई नहीं जानते हैं. पता नहीं है कैसे. क्योंकि बाहर नहीं जाने का कारण एक यह भी है कि राइजिंग पावर जो होता है ना, वो कॉलोनियल्स को बहुत खटकता है. दे डोंट लाइक इट, दे डोंट वांट देम टू, मतलब आपने उसके ऊपर रूल किया, आपकी कॉलोनी ये रही है, एंड सडनली TCS जो है ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है. लंदन में सबसे अधिक प्रॉपर्टी जो है इंडियंस खरीद रहे हैं. तो आप सोचो कितना पेनफुल एक्सपीरियंस होगा उनके लिए, जो इनहेरेंटली रेसिस्ट भी हैं इंडिया को लेकर के. हमारी तो शिमला की लकड़ियां काट करके लंदन के घर बने हैं. तो इतना अधिक एक्सप्लॉयटेशन था, और अब उन्हें दिख रहा है कि यार ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो सो वो जानेंगे फिर भी आपको, दे विल डिमीन यू. A strong India is a dangerous India. तो इसी कारण से मुझे लगता है कि ऐसा होता है. तो हिंदी कहाँ से सीख रही हैं आप? ये जनरल ही चल रहा है आपका, या स्टार्ट किया आपने सीखना? हाँ, यहाँ पहुँचने के बाद November 1st 2005 मैंने एक कोर्स लिया. ही स्पेशलाइज्ड, वो एक्टिंग टीचर शायद अभी है ही नहीं, पता नहीं है, आई लॉस्ट टच. ही इज टीचिंग एक्टर्स, वो NRIs वो आ रहे हैं एक्टिंग के लिए लेकिन हिंदी नहीं आती है. सो ही इज टीचिंग देम. तो कटरीना कैफ को उनकी स्टूडेंट थी, और मैं भी थी उसी सेम टाइम. सो आई टुक कोर्स विद हिम. उसके बाद क्या हो गया कि बालाजी आ गया और हनीमून ट्रेवल्स आ गया और काम आ गया, तो मैं छोड़ के चले गए ऑन द जॉब. और आके की वजह से वो मदद किया, हाँ, फिर तो घर ही में आपने 2009 में शादी भी कर ली थी. लेकिन आई मेट हिम 17 दिसंबर 2005. हाँ, वो किसी को ढूंढ लिया, फॉरेनर को ढूंढ लिया एक प्ले के लिए. ये आपने अभी हेलो स्प्रिंग आपने कहा था. सो ही वाज लुकिंग फॉर फॉरेनर, और इसी अच्छा वहाँ से मुलाकात हुई. और फिर जो है एक प्यार हो गया. हाँ. एक क्रम में आपने काम किया ना उनके साथ. यस, दैट वाज अ वेरी गुड मूवी. कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन ये आगे का सबसे बेस्ट एक्टिंग. और अफसोस की बात है कि लोग, वो प्रोड्यूसर ने रिलीज नहीं किया. अफसोस की बात है कि इट वाज अ हॉरर, वेरी गुड हॉरर, स्पिरिचुअल. इट वाज वेरी गुड मूवी, समथिंग वेरी डिफरेंट. और हम थोड़ा सा अखिल जी के ही बारे में और भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे रोल्स किए हैं, लेकिन उनको सबसे अधिक मतलब एक मीम के कारण, या 3 इडियट्स में जो एक शॉर्ट कैमियो है उनका, उसके कारण लोग जानते हैं. लोग यह नहीं जानते कि वो कितने अच्छे प्ले राइट थे, कितना अच्छा उन्होंने डायरेक्शन उनका कितना अच्छा, और बहुत सारे लोगों को ग्रूम करके उन्होंने आगे भी बढ़ाया है. तो वो भी है. थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में भी चर्चा करें. मतलब कैसे मिले, और क्या उन्होंने आपको प्रोफेशनली भी हेल्प की? घर में तो चलिए, एक तो पर्सनल एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे थे, और वो एक पार्टनरशिप जो होती है विवाह का, वो तो अलग है. बट विवाह से बाहर इंडस्ट्री में वो बंदा स्वयं जो है एक तरह से वहाँ रह रहा है, उसने आपकी कैसे उन्होंने मदद की वहाँ पे? Akhil was everything. अब साथ साथ सारे काम किया, सुबह रात तक बातचीत किया. जो ऑडिशंस थे वो मुझे मदद किया, या मैंने उनको मदद किया, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा मोबाइल में एडिटिंग वगैरह में ज़्यादा अच्छा हूँ. अभी टेक्निकली मैं, दिस इज़ माय स्टफ. जब हम मिले थे, इट वाज लाइक, तुम कहाँ से आ गए? और वी वर फिटिंग
और अफसोस की बात है, मैं हमेशा बहुत दुख थी कि, अभी भी दुख हूँ कि वो नहीं रीच किया कि होना यही था। और उनकी मृत्यु के बाद ऑडियंस तारीफ किया, ऑडियंस मेरे साथ थे, इंडस्ट्री लोग नहीं। प्रिया मीट ठीक है, एक्टर लोग आए थे, थिएटर लोग, नाटक वाले लोग आए थे और बहुत तारीफ किया, लेकिन ओंकार तारे, जैसे ओंकार तारे आए थे, वो बहुत अच्छे वाले नाटक कर रहे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल who worked with him, he had a very big impact. मैं कह नहीं सकती हूँ कितने लोग गुरु जी कहते थे उनको, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया, मनोज बाजपेयी के अलावा किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, और मनोज बाजपेयी हम लोगों के लिए हमें मिल नहीं कभी मिला नहीं है उसको, लेकिन बहुत स्वीटली ट्वीट किया, और I was very disappointed by the response from the people. और मैं हमेशा हल्का सा जो ऑडिशंस दिए थे, ऐसा ये ऑडिशन इतनी बढ़िया है, तुमको होना ही है मूवी में, और किसी और को लिया क्योंकि वहाँ का कुछ अलग तरीके का चल रहा, कौन काम मिल रहे हैं, कौन नहीं काम मिल रहे हैं। और मैंने 2 बार भी देखा कि वो ऑडिशन दिए थे, इम्प्रोवाइजेशन भी दिया, और ये इम्प्रोवाइजेशनल लाइन स्क्रीन मैंने देखा किसी और को, एक्टर को दिया था। और ये दुख ना, ये डिसअपॉइंटमेंट, हाउ डू यू लिव विद दैट? तो ये उनके लिए हल्का सा, हम लोगों के लिए मुश्किल थी। हाँ, कि टैलेंट हो और मतलब और उसको यूज भी किया जा रहा है, और यूज नहीं अब्यूज किया जा रहा है एक तरह से, यदि आप देखें तो। He was an amazing human being. He was very soft, sweet, very intelligent, very deep. जो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते, अगर एक शब्द का एक्सप्लेनेशन मैंने मांग लिया, सो यू सिटिंग डाउन आधा घंटे ये शब्द एक्सप्लेन किया, ये 2 सेकंड का सेंटेंस नहीं किया कि हाँ ये उसका मतलब है, नो 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 नो, बैठो सुनो, क्योंकि ये शब्द कहाँ से आगे, ऐसा क्यों है, उसके आगे का क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अलग मतलब भी क्या है, और कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम। He was my partner, he was my husband, he was my guru, he was my everything. अब थोड़ा सा हम चलते हैं आपके वर्क के ऊपर। अशोका आपको कैसे असाइन हुआ, आपको कैसे मिला अशोका? पता नहीं है। नहीं, मैंने एक शो किया झांसी की रानी, कॉन्टिलो के साथ। अब ये ठीक है कि सब ब्लैक हो गया। मैं आंखें के बारे में बिना रो अभी तक नहीं बात कर सकती हूँ। आप बहुत लंबे समय तक आप दोनों साथ रहे, 24 hours, हाँ, all the time. हाँ, I can understand that. So अशोक, मैंने ये सेम प्रोडक्शन हाउस कॉन्टिलो के साथ मैंने एक शो किया झांसी की रानी। इसमें कुछ प्रो इंडियन का कैरेक्टर किया था, और वो लोग अचानक याद उनके दिमाग में आया कि सुजाने भी बुला सकते हैं वो ऑडिशन लेने के लिए। तो सो दे डिड एन ऑडिशन एंड अनदर ऑडिशन एंड अनदर ऑडिशन, और इतनी बड़ी लाइंस मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो कुछ फिरंगी बहू के रूप में, या मैं चाय लेकर आती हूँ, और ये हाँ नॉर्मल बातचीत का तो वो ठीक है, लेकिन ये वो मेन कैरेक्टर आप एक तरह से उस वही एक मनोज जोशी का, एक आपका, फिर बिंदुसार का, ये 3-4 कैरेक्टर उसमें मेन थे। आपका नॉर्मली हम जब फॉरेनर्स को हम देखते हैं अपने सीरियल्स में, तो हो गया कि 20 एपिसोड में एक बार वो अपीयर हो रही है, बट यू आर लाइक इन एवरी सिंगल एपिसोड, और ठीक ठाक स्क्रीन टाइम भी था। तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें, आप ये नहीं कि मुझे सुनवा दो और मैं वो बोल के निकल जाऊँ। नहीं, मैंने बाद में सुना है कि एक्चुअली वो तेज सप्रू मेरे पापा का कैरेक्टर मिला, एंड दे वर सेइंग बाद में आपके हाथ में सारे षड्यंत्र है, क्योंकि वो शायद वो इनकी हिंदी ठीक नहीं है, तो बाद में आपको शी विल एक्सिक्यूट एंड यू विल टॉक, लेकिन ये भी नहीं हुआ। सो एंड अगेन इट्स थैंक्स टू अखिल, बिकॉज वो सब अपना काम जो भी था बंद किया। हमने करजत में शिफ्ट किया, करजत का शूटिंग नितिन देसाई स्टूडियो में है,
एंड वी वर शूटिंग देयर दैट 75 किलोमीटर्स मुंबई से बाहर है, लेकिन 2 घंटे के ऊपर लगे वहाँ पहुँचने में। जो वहाँ का छोटा सा घर लिया, 2 BHK का लिया, क्योंकि खाना पीना मेरा भी अलग है, मैं स्पाइसी नहीं खा सकती हूँ, और सेट में तो बिल्कुल स्पाइसी का खाना है। अभी तक आप सेट नहीं खाने के लिए? पेट अभी भी जर्मन है, पेट अभी भी जर्मन है। हाँ हाँ। पसंद है, लेकिन बाद बहुत में ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हो जाते हैं, अफसोस की बात है। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है मेरा जीवन ज़्यादा आसान होगा तो अगर मैं स्पाइसी खा सकी। बट सो वी वर शूटिंग देयर एंड मुझे लगता है 5 लुक टेस्ट मैंने किया, उन लोगों ने करवाया, और बहुत हिंदी की वजह से भी किया, और किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि डबिंग हुई, ये मेरी आवाज़ नहीं है। सो आई वॉज डबिंग माई सेल्फ। तो ये बहुत फेमस लाइन है, शीश मांगा था बिंदुसार का। तो हम राजस्थान में शूट किया, जोधपुर में शूट किया। तो लाइक शीश मांगा था बिंदुसार का, तो मैंने ऐसे किया था, और किसी ने डिसाइड किया वो क्लियर नहीं है, और ये ठीक है मुझे, लेकिन किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो टेलीकास्ट के समय में मैं अपना बहुत एक्साइटेड थी, हम साथ पूरी टीम हम देख लिया वो पहले एपिसोड ना। मनोज जोशी मेरे बाजू में था, अखिल भी था, सारे एक्टर्स। सो सडनली आई सी माई सेल्फ एंड देन आई हियर शीश मांगा था बिंदुसार का। अरे लाइक अब क्या हो गया, ये कैटरीना कैफ का अच्छा की आवाज़, वो साउंड, they took that voice recording artist. अच्छा। And I was just like this. और मनोज जोशी, oh my God, किसी ने उनको बताया नहीं है ना। तो मैंने वॉकआउट किया, वो भाग दौड़ते मेरे पीछे, सुजाने सब ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी है तुम्हारी एक्टिंग बहुत बढ़िया है, ये सब छोड़ दो, forget it, chill. He was so sweet. इतना मदद किया और मेहनत किया। वो स्क्रीन पर दुश्मन मेरा ही था, लेकिन जीवन में नहीं। हम बहुत अच्छी तरह से हमने वर्क किया साथ। एंड आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। इफ two people fight all the time on screen, they're friends in life, yeah. And all the negative characters were the sweetest people in life, everybody you see. Yeah. So he was very supportive and very nice. And then उसके बाद 6 महीने के बाद मैं हर का समय comfortable में हूँ, मैं comfortable हो गई। तो आपका ऑडियो ट्रैक बदला या they take a different voice, किसी और का आवाज़ लिया, और ये वॉइस एक बार और चेंज किया मेरे आवाज़ को मैच करने के लिए, एंड दैट आई लाइक दैट वॉइस। ये बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर भी मेरी हिंदी, they were always saying आपकी you are only, no, the voice artist is only as good as you are. So you have to be perfect. अगर आप परफेक्ट नहीं है, वो कैसे परफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि बीच में कुछ हुआ कि मैं कुछ प्रोनाउंस किया, कुछ अलग वॉइस ओवर टाइप्स कुछ चेंज किया, शब्दों को चेंज किया, उसका मतलब भी चेंज किया, और मैं ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी अपेक्षा हमेशा ऐसी ही है। मुझे एक्टिंग वहाँ चाहिए, वॉइस वहाँ चाहिए, सब चाहिए, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है मेरी। सो नाउ आई एम थिंकिंग हल्का सा रिलैक्स्ड है तो भी ठीक है। अच्छा, वो पूरा ट्रैक मतलब फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं आपने नहीं, मेरी आवाज़ नहीं है। ये थोड़ा विचित्र मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि जितना इंटरेक्शन मेरी आपसे जितनी बातचीत हुई है, चाहे ट्विटर स्पेस के माध्यम से या फ़ोन के ऊपर, तो मुझे लगता है दे शुड हैव गॉन विथ योर वॉइस। आपकी हिंदी जिस तरह के कैरेक्टर की डिमांड थी, तो उसमें तो नहीं, दे वांटेड फ्लुएंट। हाँ, वही ऐसे हिंदी होना ही था, क्योंकि वो बाहर से देखकर क्वीन हेलेना वो मासूम महिला है, बहुत स्वीट है, बहुत नाइस है, उनकी शुद्ध हिंदी है, ये मगध उनका है, सो दे वांटेड दैट। तो अच्छा, और फिर आपका कैरेक्टर बहुत पॉपुलर भी हुआ। yes, और पॉपुलैरिटी की वजह से मैं बिल्कुल ऐसे मैंने ताकत लिया उन लोगों से, ऑडियंस के साइड से, क्योंकि इतनी मुश्किल थी, गर्मी की वजह से, कॉस्ट्यूम की वजह से, हिंदी की वजह से, ये सब सर्कमस्टेंसेस इतनी मुश्किल थी मेरे लिए। इट वॉज वेरी हार्ड। द फर्स्ट 6 months आई वॉज लाइक, नींद नहीं मिला, 4 घंटे 5 घंटे, क्योंकि हर सीन में थी,
तो वहाँ का सीन शुरू किया जैसे ओके ठीक है, एक मास्टर का शॉट हम लेंगे, तो मास्टर का शॉट मतलब कैमरा बहुत दूर है और हम हल्का सा रिहर्स भी कर सकते हैं, अगर मैं फंबल करूँ कोई बात नहीं है ना, वो क्लोजअप के टाइम में ठीक हो जाते हैं। तो उसके बाद हल्का सा 3 शॉट, उसके बाद 2 शॉट, उसके बाद OS कैमरा। जब तक वहाँ पहुँच गए तो मेरी हिंदी भी ठीक हो गई, लाइन्स याद कर सकी थी, या बिकॉज प्रॉम्प्टिंग इज नॉट वर्किंग फॉर मी। किसी को मेरे बाजू में वो असिस्टेंट कुछ कह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आया नहीं, छोड़ दो, मुझे याद करनी है एक्टिंग के लिए। लेकिन अगर ये सीन चालू है और बीच में और एक सीन है और वहाँ से पिक आउट किया और दूसरे सीन में डाल दिया, मैं लाइक प्लीज यार डोंट डू दिस टू मी। लेकिन क्योंकि हिंदी सीरियल्स जो होते हैं इट इज़ नॉट लाइक वेस्टर्न जिसमें 24 एपिसोड होते हैं पूरे साल के। यहाँ तो हर दिन आपको ऑलमोस्ट, मुझे लगता है जितने साल ये चला होगा आपको तो डेली ही शूट होते होंगे। आज शूट हुआ, सप्ताह भर बाद वो टेलीकास्ट होगा। ये बालाजी का था, प्लीज एडजस्ट मैडम, कल का टेलीकास्ट है। ऐसे टी-शर्ट्स प्रिंट करना है ये लाइन का। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी कभी ऐसे रीशूट करनी है, मैंने सीन्स रीशूट किया क्योंकि कॉस्ट्यूम ठीक नहीं था, वो ब्लाउज नहीं पसंद है। अगर एक्टिंग को देकर या मेरे ब्लाउज को देकर आप लोग क्या कर रहे हैं? It's a funny and very addictive. I love TV because you become a family. ये परिवार के टाइप्स। हाँ, हर दिन आप मिल रहे हो। हाँ, it's very intense, it's very nice, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ख़त्म। ये भी रियलाइज़ होना है कि ये कोई एक्सटेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि नया शो है तो लोग इधर उधर कुछ नया चीज़ कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये लोग आउट है, तो यू कांट स्टे इन टच। ये बहुत कम है कि फ्रेंडशिप्स बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में, उसकी वजह से। तो ये अशोक के बाद आई गॉट अनदर शो, मुझे लगता है अच्छा 4 लाइन्स 5 लाइन्स, बाकी का स्क्रिप्ट नहीं, ये बस इतना ही है। It was so easy because before 2.5 pages, 3 pages, 4 pages हिंदी और ऐसे उसके पास चार्ट और षड्यंत्र और ऐसे शब्द तो इस्तेमाल किया कि मैंने कभी सुना भी नहीं है। So but it's a beautiful language। और ये शो के बाद हल्का सा political discourse भी मेरे समझ में आ गया, क्योंकि वो इतने लंबे समय से आप रह रहे थे, काम कर रहे थे। Yeah, no, Ashok gave me a leg up in Hindi। नहीं, अशोक ने आपको मुझे लगता है घर घर में एस्टेब्लिश भी किया। ये तो है। और फिर पीपल माइट हैव टेकन नोटिस ऑफ इट कि एक एक्टर है जो एक्ट भी कर सकती है और उसको हिंदी समझ में भी आती है। नहीं तो नॉर्मली जब वो लाते हैं, जैसे लगान में कैरेक्टर है उनका, I know, है ना, तो उनका तो बहुत लिमिटेड ही उसमें है। तो उसी तरह के फॉरेन कैरेक्टर्स हम लोग एक सेंट्रल फिगर हो, इट इज़ वेरी रेयर। और फिर बट इट वाज बालाजी टुक अ बिग चांस 2006 में मैं कसौटी जिंदगी की। आई वाज डोरिस बजाज, पहली फरंगी बहू स्क्रीन पर, एंड आई वाज आल्सो शूटिंग अ लॉट। उसी टाइम में बहुत शूटिंग भी किया, 2 years, like 16 hours 18 hours, घर जाके नहा लो वापस, शेड्यूल होता है। यस, और बहुत समय सिर्फ इंतजार कर रहे हैं हम लोग, हाँ, कि फलाना एक्टर आएगा, ये आएगा, डायरेक्टर आएगा। अच्छा, बट शी टुक अ बिग रिस्क लिया, और आई थिंक इट पेड ऑफ। क्योंकि उसी टाइम जब मैं बाहर गई थी शॉपिंग के लिए, एवरीबॉडी वाज लाइक डोरिस वाज नाइस। थोड़ा सा मनोज जोशी जी एज ए को एक्टर, वो कैसे हैं? शुरुआत में ही वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल थी। उसके बाद एक्टिंग को देखकर रियलाइज़ किया कि मैं बिल्कुल एक्ट्रेस हूँ और ये मैं कर सकती हूँ, और हमारे सीन्स बहुत पावरफुल हैं। एंड देन ही बिकेम फ्रेंडली। क्योंकि आपका 1-on-1 बहुत सारे शॉट्स हैं, और कोई व्यक्ति मतलब उनके स्टेचर का होगा तो ही वुड लाइक द वन इन फ्रंट कि वो थोड़ा स्ट्रांग हो, और ही शुड नो एटलीस्ट अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिंग या परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए। Yeah, but he likes to tease. He's a little bit, he finds it fun, you know। मैं उनके साथ एक मूवी भी किया, लव रेसिपी, तो पहले मुलाकात नहीं हुई, पहले मुलाकात बहुत पहले से हुआ। So he knew me, I knew him, लेकिन कौन से एक्टिंग है, like
I was thinking we brought out the best in each other. जो एक्टिंग मैंने उनके साथ किया और जो एक्टिंग मेरे साथ किया, we were just like chemistry. कभी कभी ये होता है ये जादू. और अशोक में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं कि एक्टर्स की वजह से स्पेशल हो गया. मैं बता रहा हूँ, मैं टीवी पे नहीं, हमने यूट्यूब पे इसको देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि एक साथ एपिसोड सारे आ गए और उसको हम देख रहे एक करके. तो वी वुड गो एंड वॉच हिज परफॉर्मेंस. उनका फिर मतलब हम जो ये सास बहू वाला बीच में थोड़ा सा ट्रैक चलने लगता था अशोक में, तो हम उसको स्किप करते थे. बट उनका हो गया परफॉर्मेंस, या आपके साथ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उस तरह का, तो वी यूज टू एंजॉय दैट. और मनोज जी को भी मतलब उनके भी छोटे छोटे रोल आप मतलब प्रियदर्शन की कॉमेडी मूवीज़ में हम देख लेते हैं. बट चाणक्य के रूप में मुझे नहीं लगता है कि उनसे अच्छा चाणक्य एक चंद्रप्रकाश द्विवेदी है, जिन्होंने किया था 90s में, और उन्होंने लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया. तो उनका एक अलग टाइप का पोर्ट्रेल है चाणक्य का. बट इनका वो दंड लेकर के वो पहचान बन गए. और मैं सोच रहा हूँ कभी दिल्ली में उनका, क्योंकि वो चाणक्य पे मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा वो कर चुके हैं, बहुत सारे. तो कभी मैं लाइव भी देखना चाहूँगा उनको. वो तो बहुत बहुत बढ़िया एक्टर हैं. और चाणक्य में उनके वो एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो वैरायटी ऑफ, एक बच्चे के साथ वो कैसे डील कर रहे हैं, और एक देश को लेकर के उनकी क्या सोच है, और फिर परिवार में किस तरह से वो चल रहा है. तो मल्टी फैसेटेड, लिखा भी अच्छा गया है वो कैरेक्टर. वो भले फिक्शस है बट स्टिल वेरी ब्रिलियंटली रिटन मुझे लगता है. सोप ओपेरा और इस तरह की राइटिंग दिखती नहीं है जिस तरह. मनोज जोशी वाज अ गुड चॉइस, और वो बहुत एंजॉय भी किया मुझे लगता है. लेकिन इट वाज गुड टू वर्क विद हिम. फिर आगे आपको क्वींस के रोल बहुत सारे मिले हैं. Don't talk about that was Queen Victoria. वो हाँ क्वीन विक्टोरिया. बस एक 4 दिन का शूट है और आधा दिन में पूरा हो गया. और मैं बैकग्राउंड में ब्रिटिश एक्सेंट दरवाया और डबिंग में ब्रिटिश एक्सेंट ज़बरदस्ती किया, और उसके बाद हिंदी में सब डबिंग किया. लाइक प्लीज यार, सेम प्रोडक्शन हाउस, ये भी कॉन्टिलो का है. अच्छा, सेम पीपल हु हैव डन अशोक. अच्छा, सेम कंपनी है. Okay. तो इसलिए मैंने ब्लाइंडली हाँ बोला. उसके बाद रियलाइज किया, अरे यार मैं कहाँ फंस गए. और पोरस में एक रानी का, पोरस में बहुत एंजॉय किया. सिसिली की या कहाँ की रानी है आप उसमें, पोरस में? कारिया. हाँ, कुछ इसी तरह से है. फिर अब आते हैं एक आपका पॉलिटिकल रोल जो है, जो कई बार आपने किया है, सोनिया गांधी का रोल. और ये एक नॉर्मल सा रोल तो है नहीं, वो लिविंग है, अभी भी जीवित हैं. और उनके सपोर्टर्स का एक बेस है अलग, जो विच विल रन फॉर योर लाइफ, है ना. वो मतलब अलग तरह से अगर वो देख लें कि, या उनको फील हो जाए कि ये गलत पोर्ट्रेल हो रहा है या जो भी है, तो दे आर वेरी इंटिमिडेटिंग आई वुड से. वो अनुभव कैसा रहा आपका? 2-3 बार जो आपने प्रोमिनेंटली किए हैं, तो सब पे एक बार हमें बताइए. सबसे पहले तो मैं इंदू सरकार नहीं, किस में था? 7 RCR. हाँ, 7 RCR, सॉरी. ये जो ट्रोनोल के टाइम हाँ वो पोर्ट्रेल किया, और इसमें वो फ्लैशबैक्स दिखाया है, और राहुल गांधी की बचपन कैसी थी. वो इंदिरा गांधी का वो भी किया, एक एक्ट्रेस ने किया. और that was very interesting and nice to do. नॉन कंट्रोवर्शियल, क्योंकि मतलब इतिहास दिखाया, कैसे पालन पोषण हुआ, ये हुआ. बस इतना ही था. There was not such a reaction. लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से जो चैनल ने कहा, आप अनाउंस नहीं कर सकते कि आप ये अभी कर रहे हैं. अच्छा. उसी दिन अनाउंस कर सकते, आर्टिकल भी आ सकते हैं. ये टेलीकास्ट हल्का सा से पहले, 4 घंटे 5 घंटे से पहले आप अनाउंस कर सकते कि ये. I think coming to India was किस्मत. Playing Sonia Gandhi was किस्मत. It was just something that happened. क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तब से वो ऑफर्स आते रहते थे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, मटेरियल्स नहीं हुआ. पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से. लाइक somebody wanted to make the Red Sari. एक किताब है, वो मूवी बनने के लिए तैयार था, and he wanted to show her positive.
और जो लोग वो कह रहे हैं हमेशा आपने वो नेगेटिव रूप में दिखा रहे हैं, ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं ना उनकी कहानी। आई एम जस्ट एन एक्टर, आई एम जस्ट एक्टिंग जो स्क्रिप्ट में है, और मेरी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह से जैसे है ऐसे दिखाना है। और जैसे डायरेक्टर ने मुझे बोला है वैसे मैं yeah, करूँगी। हाँ। yeah. There was this actress just now, she said, I was in Mirzapur and I don't want to do Animal because of misogynistic. मिर्जापुर में वो ससुर के साथ सो रही है, हस्बैंड के साथ सो रही है, देवर के साथ सो रही है। तो देखिए, तो ठीक, मुझे कोई जो भी है, तुम एक्टर हो, जो भी तुम्हारा डायरेक्टर, वो ठीक है, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के हिसाब से ये तुम्हारा काम है। ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं डायरेक्टर कुछ कह सकते एक्टिंग के बारे में, या एक्टिंग के बारे में हाँ शायद, लेकिन कैरेक्टर ब्रीफ के बारे में मैं हाँ कह दिया। कैरेक्टर के बारे में आई सेड यस, सो आई लिव दैट लाइफ। ये मेरा पर्सनल का नहीं है। आई एम नॉट क्वीन हेलेना, आई एम नॉट सोनिया गांधी, आई एम नॉट डोरिस बजाज, लेकिन मेरे अंदर से मैंने निकाला। मेरी दिस इज माई इंस्ट्रूमेंट, बट दैट डजंट मेक मी द पर्सन। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स, ये उनकी हल्का सा गलत फहमी है कि वो लगता है ये मेरा पॉलिटिकल व्यू है और मेरा पर्सनल व्यू है, और मेरी एक्टिंग के कैरेक्टर्स जो भी मिल रहे हैं, रोल्स हैं, एक करते होना चाहिए। इट हैज़ टू बी इन वन सिंक, और आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम ऐसी ये है कि एक डायरेक्टर है, उनकी विजन है, आई लाइक टू वर्क विथ हिम। शायद पैसे अच्छा है, लाइक आई लाइक द डायरेक्टर, मुझे प्रोजेक्ट पसंद है, जो भी है मैं हाँ कह दिया तो आई डू दैट। पर किसी और के ऊपर या कुछ अलग मूवीज के बारे में, या ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। वी हैव क्रिएटिव फ्रीडम, वी हैव क्रिएटिव लिबर्टीज, एंड दिस शुड बी रिस्पेक्टेड। वो हो नहीं पाता है, लोग करते नहीं हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जैसे कि अनुपम खेर के साथ एक्टिंग करने का आपको मौका मिला होगा, तो उनके बारे में थोड़ा सा कि उनके साथ किस तरह की ट्यूनिंग थी, किस तरह के व्यक्ति हैं वो? ही इज़ वेरी चार्मिंग। जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं और पहली बार मिल रहे हैं, ही इज़ अ वेरी चार्मिंग गाय। लेकिन सेट पर इंग्लैंड में कैरेक्टर गेटअप के बाद मिलकर हम दोनों का हल्का सा शॉक हुआ था कि हल्का सा, अच्छा डायरेक्टर साहब, हम 5 मिनट लगेंगे ये एडजस्टमेंट के लिए, बिकॉज अनुपम खेर और सुजाना कुछ अलग ही था, और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गेटअप और मैं सोनिया गांधी के रूप में, क्योंकि गेटअप बहुत बढ़िया बनाया। सो वी वर लाइक ओके, हल्का सा वी नीड टू एडजस्ट रियलिटी। So I like the scenes with him. I think they came out nice. I think the scenes with him are good. थोड़ा सा ये बताइए कि आपने 3 फॉर्मेट में काम किया है, एक OTT हो गया या वेब सीरीज, फिर टीवी सीरीज जो होता है जो डेली चल रहा है, और फिर फिल्म्स। तीनों में एक्टिंग के अप्रोच में कितनी मतलब डिफरेंस या सिमिलैरिटीज़ आप देखती हैं? टीवी हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट में है, हमेशा हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। वो हमेशा ये तुम्हारे पीछे है कि वो सुबह सुबह शो के टाइम में सेट पहुंचने के बाद तैयारी शुरू होगी, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी आ रहे हैं फैक्स से। तो ऐसे कहते हैं गरम गरम स्क्रिप्ट, क्योंकि पेपर अभी भी गरम है ना। तो क्या है कि किसी ने तुम्हारा बाल बना रहे हैं और मेकअप बना रहे हैं, और जो लाइक स्क्रिप्ट हाथ में है, लेकिन उसी टाइम तो आखिर ने किया, तो ही वाज रीडिंग इट, वो लाइंस किया कि अगर ये एक त है या तो अंडरलाइंड है, त या द है, तो मुझे समझ आया ये कैसे प्रोनाउंस करना है। देन ही वाज डूइंग रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में मैंने सुनकर सेट पहुंच गई। But there's always TV. TV is always time. Yeah. कि खाने के लिए शायद टाइम नहीं है, चाय पीने के लिए टाइम नहीं है, अचानक 3 घंटे कुछ नहीं हो रहा है। You have to be very adjustable. जो भी हो रहा है होने दो, आराम करो यार, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो तुम ये लोगों का टेंशन मत ले लो। पहले मैंने ये टेंशन भी लिया, अरे मुझे ये नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एक्टर की जिम्मेदारी है। बैठो, इंतज़ार करो, जब तुम्हारा शॉट रेडी है, ठीक है चलो, या जब तक तुम्हारा जो भी करना है करो, किताब पढ़ो या बातचीत करो।
this is your responsibility. OTT is like a movie with less time. They're trying to shoot like a movie. And movie तो movie है. दिन में 2 scenes करते हैं तो बहुत बढ़िया है. So they're taking their own sweet time. That's a luxury. टेक रीटेक्स के हिसाब से कितना मतलब रिलैक्सिंग टीवी होता है, क्योंकि हम जब और लोगों से बात करते हैं या उनके अनुभव सुनते हैं तो हम बोलते हैं कि टीवी में जैसे आपने बोला ना कि मास्टर शॉट है, एस्टेब्लिशिंग शॉट है, तो उसमें आप कुछ भी करो बाद में डब करके एडजस्ट हो सकता है, तो इट इज़ अ बिट कैजुअल इन दैट वे. और सिनेमा में है कि नहीं, फ्रेम में कोई भी बंदा कहीं पे भी है, डायरेक्टर पे भी थोड़ा मुझे लगता है डिपेंड करता है कि अगर वो आउट ऑफ फोकस भी है स्टिल you have to be there. Yeah. That can be disturbing. अगर किसी को ध्यान नहीं देते हैं सीन पे, ये प्रॉब्लम है. I started when it was still expensive. मैं उसी टाइम शुरू किया मूवीज में, वो एक टेक का पैसे खर्चा हुआ था डिजिटल से पहले, बिकॉज इट वाज लाइक ए टेक. So फिल्म आप वेस्ट नहीं कर सकते. And I was like, they said, okay, Susanne is to one take. I'm like, please, ये मैं don't give me this reputation. ये reputation बहुत मुश्किल है. Yeah, but it's I think in movie it is still अभी तक ऐसी ही है कि ये शॉट अच्छे होना चाहिए, कि एक साथ मैजिकल मोमेंट होना चाहिए. आई एम स्टिल लाइक दैट. आई डोंट वांट टू टेक टू मेनी टेक्स. जो जैसे एक्टर्स है कि आमिर खान वो 20 टेक्स लेते हैं या 25 टेक्स लेते हैं, और ये एक्चुअली एक बीमारी है कि एक एक्टर है वो ज़्यादा टेक्स लेते हैं, दूसरे एक्टर्स को कॉपी के लिए तैयार है, वो पहले सिर्फ शायद 3 टेक्स देते थे, नहीं मुझे और एक चाहिए. जबकि हाँ, ये तो डायरेक्टर का वैसे कॉल होना चाहिए कि लेकिन अगर एक डायरेक्टर स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं तो मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा सुनना पड़ता है उनका. देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर एक स्टार के साथ काम कर रही है, and I was a newcomer and there was a star, I was yelled at. मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो गुस्से मेरे ऊपर से, बिकॉज कहीं तो दिखाना है क्या हो रहा है, और शायद वो एक्टर सुन रहे हैं कि मैं ये एक्ट्रेस में अभी क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये उनके लिए है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकते. आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स को हे हुआ है. मुझे लगता है डायरेक्टर की विजन है, लेकिन स्टार्स की वजह से हल्का सा ये विजन चेंज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते हैं. आई एम एन एक्टर हु इज़ फॉर द डायरेक्टर. आप बॉस हो, आप जो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ. अगर मैं समझ नहीं आया, आप प्लीज़ और एक बार एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या चाहिए. या आई एम नॉट देयर टू टेल हिम, अच्छा सुन रहे हैं मेरा, मुझे लगता है ये कुछ अलग, या एंड देन दे चेंजिंग द सीन. लेकिन ये सीन अकेले नहीं है ना, ये कहानी है ना, तो डायरेक्टर के दिमाग में जो कहानी है मैं नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि उनकी कल्पना है. मैं बाद में देख सकती हूँ स्क्रीन पर. सो आई एम एन एक्टर दैट इज फुली फॉर द डायरेक्टर. और जर्मनी में आपने कभी काम किया है? वहाँ की इंडस्ट्री कैसी है? मतलब आई हैव नो आइडिया. मुझे नहीं पता है. कितना रिलीज होता है? जैसे बहुत कम मूवीज तो बहुत कम है, क्योंकि एक तो हॉलीवुड ने कंज्यूम कर लिया ना पूरा हर लैंग्वेज को. आप चाहे फ्रेंच सिनेमा भी देख लो, इटालियन भी देख लो, ये सब जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे बाइसिकल थीफ हो गया, इस तरह की कहानियाँ जो है वो आ रही थी. और फिर हॉलीवुड जब आता है तो सडनली पूरे यूरोपियन सिनेमा को वो खा गया. नो, आई थिंक जर्मन मूवीज आर स्टिल वेरी जर्मन. अभी भी ऐसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवीज पहले जितनी फिल्में बनती थी, मुझे नहीं लगता है वो. हाँ, शायद हिस्टोरिकली कम हो गया, लेकिन फिर भी जो था 20 साल पहले अभी भी ऐसा ही है. मुझे नहीं लगता है. और प्रोडक्शन क्या जर्मन फिल्मों का जर्मनी में ही होता है या वो फिर बाहर शूट करते हैं? यू हैव नो आइडिया? आई हैव नो आइडिया. और वहाँ का सोप ओपेरा ये सब आप देखती नहीं हो? नहीं, जर्मन कंटेंट आप नहीं कंज्यूम कर रही? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. नहीं बहुत अच्छे थ्रिलर्स है वहाँ पे, ये मुझे पता है. वो टीवी का है, क्योंकि मेरा पापा और मेरा शौक है कि वहाँ जाकर मैं उनके साथ में
थ्रिलर्स देख रही हूँ, एंड दे आर लाइक एक कॉमेडी टाइप्स का है और एक बहुत सीरियस है और एक बहुत नॉर्थ में है, देयर इज लाइक द सी पोर्ट्स, और इसमें क्राइम बहुत है क्योंकि वो स्मगलिंग शुरू कर रही है, लोग स्मगल कर रही है या ड्रग्स स्मगल कर रही है, जो भी है. वाओ, from the cinematography to the acting to the everything, I love those. तो मेरी इच्छा है कि ऐसी ही शो एक कैरेक्टर मिलना चाहिए, लेकिन मेरा कोई चांस ही नहीं है क्योंकि कोई नहीं मालूम है मैं वहाँ में कौन हूँ. कनेक्शंस नहीं, दैट्स द थिंग. वहाँ पे भी नेपोटिज्म वहाँ पे भी है जैसे यहाँ है. वहाँ वो बहुत बढ़िया एक्टर्स है, उनकी बच्ची भी एक्टर्स बनते हैं लेकिन एक्टिंग नहीं आती है, जैसे सेम है. अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? कुछ नहीं है फिलहाल. अच्छा, अभी तो आप एकदम ही फ्री ही हैं? एकदम फ्री है. अगर कुछ है नहीं, हमारी जब बातचीत हुई थी तो आप कुछ शूट कर रहे थे ना? आई वांटेड टू डू अ मूवी. एक कोसोवो अल्बानियन स्विस को प्रोडक्शन का ऑफर आया मेरे लिए, और मैंने हाँ भी बोला, और एक्चुअली नवंबर तैयारी की वहाँ शूटिंग के लिए. बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अपने भाषा में, जर्मन में है, लीड कैरेक्टर है, सब कुछ. लेकिन डायरेक्टर हल्का सा फ्लिप आउट हुआ. सो अच्छा, मतलब एक जर्मन फिल्म आते आते रह गई. So we just tell, I say creative differences, but actually he's gone a little mad. अच्छा. और कुछ जो आप बात करना चाहती हूँ, कोई टॉपिक? क्यों इनवाइट किया मुझे? मैं एक तो वही है कि जब मैं बता रहा था ना कि मैं और मेरा रूममेट जब देखते थे हम अशोक का, और फिर जब हम 2020 में ट्विटर पे एक दूसरे को फॉलो करने लगे, तो मुझे लगा कि चलो मेरा एक प्लेटफॉर्म है, आई वांट टू, और एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव जो होता है ना हमारे इंडस्ट्री को लेकर के, वो भी प्लस फीमेल एक्टर एक और उसमें एक नया डायमेंशन भी आ जाता है. क्योंकि जब हम बात करते हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो उनका एक इंडियन पर्सपेक्टिव अलग है, आपका एकदम ही अलग है. फिर ये भी नहीं है कि आप केवल कैमियो रोल्स जो है वो कर रही थी, तो यू हैव बीन अ सेंट्रल कैरेक्टर इन अशोक. तो मुझे लगा कि हम ये सारा कुछ देखते हुए आई शुड मतलब जानना चाहिए कि आपका आर्ट के आप कैसे अप्रोच करते हो अपने कैरेक्टर को, थिएटर का कितना योगदान रहा है. तो आई कांट कंपेयर इट. मैं किसी और के इंडस्ट्री नहीं कंपेयर कर सकती, लेकिन जो भी मैं इस देश में मिला, मैं बहुत आभारी हूँ. और जो एक्सपीरियंस, जो अनुभवों में मिले, मुझे लगता है ये वंस इन अ लाइफ टाइम. क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट फिरंगी बहू, फर्स्ट फिरंगी सास, फर्स्ट टू प्ले सोनिया गांधी, फर्स्ट टू प्ले क्वीन हेलेना. जो चीज़ मैंने किया वो मैंने मिला, और उसके साथ ऑडियंस का प्यार, you can't imagine that in your life. I just wanted to be an actor. But what India made me, I'm very, very grateful. It's an amazing journey. मुझे लगता है और कुछ होने वाला है. I'm not ready to pack up. नहीं, आप तो अब तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो, तो आप तो OCI हो आपका, तो बढ़िया है आपके लिए. मुझे लगता है जर्मनी में जितना समय गुजारा उससे ज़्यादा तो इस साइड पे अब हो जाएगा. Yes, that's true. मैं अभी क्योंकि मैं 18 साल की थी जब मैं पहली बार बाहर गई थी बाहर रहने के लिए. So now I'm here 20 years. So हाँ, तो हो तो गया, ज़्यादा ही हो गया. And आके मेरी माँ ने कहा, आके की मृत्यु के बाद लोगों ने कह दिया, so she's coming home. My mom was saying she is home, referring to India. So it's difficult. लेकिन वो जो NRI का प्रॉब्लम्स है कि पेरेंट्स इंडिया में है और हम बाहर हैं. मेरा उल्टा है, मेरे पेरेंट्स जर्मनी में है और मैं यहाँ हूँ. Home is where the work is in a way. तो आपको लगातार काम मिलता रहे और आप और भी अच्छे कैरेक्टर्स जो है वो करती रहें. और I would love to see you in someday in a German movie as well. Yes, that would be fun. आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अपनी मातृभाषा में काम करना वो एक मुझे लगता है अलग किक और अलग थ्रिल देता है. कि मैं जिस लैंग्वेज में फ्लुएंट हूँ, जो मेरा पहली भाषा है. हाँ, क्योंकि वो स्पेशली शुरुआत में हिंदी
आई लव द लैंग्वेज, लेकिन जो मैंने देखा, कल्पना किया कि ये सीन होना ही था, मैं फंस गई भाषा की वजह से ना। तो यू कैन नॉट डू ना। अभी मैं देख रही हूँ पुरानी काम, ऐसा है ये तो ठीक है, लेकिन उसी टाइम मुझे ठीक नहीं लगी थी। थोड़ा आइडियलिस्ट भी तो होता है आदमी। Very, व्हेन यू स्टार्ट ऑफ, आपको लगता है कि इट शुड ऑल बी परफेक्ट, सब कुछ इट मस्ट फॉल इन Yeah, वन but that प्लेस। is thanks to my career and spirituality. I have calmed down, and उसका बहुत फायदा है। चलिए, आपने समय दिया, और फिर मैं वही कहूँगा कि आपको और भी जर्मन मूवी अवश्य ही मिले, एंड वी वुड लव टू वॉच यू प्ले दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Thanks for having me, and I wish you the same. Keep on making the great videos that you're making. थैंक यू सो मच।